नमस्कार। स्कूल विद्यार्थी इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है सोनाली जाधव। स्कूल विद्यार्थी ये चैनल हमने खास करके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बनाया है, ओके, ताकि उनको थोड़ी हेल्प हो जाए। आज का सब्जेक्ट है मराठी, स्टैंडर्ड है 10th, ईयर है 2020 और बोर्ड है महाराष्ट्र बोर्ड। चैप्टर नंबर 8 है आज हमारा, ऊर्जा शक्तीचा जागर। ओके, ऊर्जा शक्ति मतलब ऊर्जा मतलब पावर। ओके, तो हमें एनर्जी, ऊर्जा मतलब एनर्जी, शक्ति मतलब पावर और जागर मतलब एक्चुअली ये एक लोक प्रकार, लोक नृत्य, कल्चरल एक्टिविटी है जागर। तो उसके बारे में मतलब एक्चुअली इजी लैंग्वेज में आपको बताऊँ तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में एनर्जी कितनी इम्पॉर्टेंट है। ओके, उसके बारे में ये चैप्टर है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ये चैनल अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, आपके लाइक करने से हमें पता चलता है, मुझे पता चलता है कि कितनी हेल्पफुल ये वीडियो आपके लिए बन रही है। ओके, लाइक करना मत भूलिए। 8 चैप्टर है ऊर्जा शक्तीचा जागर। इसके जो लेखक है वो है डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर। 1943 मतलब 1943 उनका जन्म उन्होंने बताया है। ओके, ये पहला पैराग्राफ जो है वो लेखक के बारे में है और सेकंड पैराग्राफ जो होता है वो चैप्टर के बारे में होता है। पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति ज्येष्ठ वैज्ञानिक मतलब ये क्या है, जो रघुनाथ माशेलकर जी है वो एक वैज्ञानिक का मतलब होता है साइंटिस्ट है। ग्लोबल रिसर्च अलायंस से अध्यक्ष, मतलब ग्लोबल रिसर्च अलायंस जो है उसके वो अध्यक्ष रह चुके हैं। रॉयल सोसायटी लंडन से फेलो, वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधन संस्थेचे अध्यक्ष या नात्याने संस्थेच्या कार्याची व्याप्ती वाढवण्यात त्यांचे मोलाचे योगदान आहे। मतलब बहुत सारा काम इन्होंने किया है। पद्म विभूषण ये पुरस्कार भी उनको मिला है। शोध नव्या भारताचा पंचशील नव्या युगाचे टाइमलेस इन्स्पिरेटर, तिलक इन अवर टाइम्स, री इनोवेटिंग इंडिया इत्यादि पुस्तकें प्रकाशित आहेत। मतलब इतनी सारी किताबें उन्होंने लिखी है। भारतातील मूलभूत प्रश्न सोडवण्यासाठी बौद्धिक क्षमतेच्या आधारे ज्ञानाचे अर्थपूर्ण नियोजन करणारे डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर आघाडीचे भारतीय शास्त्रज्ञ आहेत। ओके, ये जो रघुनाथ माशेलकर है वो बहुत ही बड़े ग्रेट साइंटिस्ट है, इंडियन ग्रेट साइंटिस्ट है वो। उन्होंने उनके जो बुद्धि मतलब हमारे जो नॉलेज का उन्होंने उपयोग किया है कि हमारे भारत देश के लिए प्रचंड कष्ट करण्याची वृत्ति, मतलब ये बहुत हार्डवर्किंग है। सकारात्मकता, इसका मतलब वो बहुत पॉजिटिव है, उनका जो देखने का एटीट्यूड है वो बहुत पॉजिटिव है। शिस्त मतलब डिसिप्लिन उनको पसंद है। संशोधक वृत्ति, इसका मतलब हमेशा वो क्या होते हैं, क्यूरियस होते हैं। नेतृत्व गुण मतलब क्या, लीडरशिप क्वालिटी है उनके पास। प्रखर देश निष्ठा मतलब देश के प्रति उनकी बहुत निष्ठा है। ये सब उनके विलोभनीय पहलू, मतलब ये सब इम्पॉर्टेंट उनके फीचर्स है। ओके, बाद में उन्होंने बताया है चॅप्टर के बारे में। प्रस्तुत पाठात लेखकाने त्याच्या विद्यार्थी दशेतील आठवणी सांगितल्या आहेत। मतलब इस चैप्टर में उन्होंने उनके बचपन की कुछ यादें बताई है। लहानपणीच पित्याचे छत्र हरपलेल्या माशेलकरांना त्यांच्या आईने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतून जिद्दीने शिक्षण घेण्यास कसे प्रवृत्त केले याचे वर्णन या पाठात आले आहे। मतलब बचपन में ही उनके फादर गुजर गए थे। ओके, पिताजी की उनकी मौत हो गई थी, तो उनका जो मतलब सब जो किया उनकी मम्मी ने किया, उनके माता ने किया और उनको पढ़ाया लिखाया। बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन से वो गुजरे उस टाइम। बचपन उनका बहुत ही हार्ड वर्क, मतलब बहुत ही गरीबी में उनका गुजरा, फिर भी वो एक अच्छे और ग्रेट साइंटिस्ट बने आगे जाके। तो उनकी ये स्टोरी है, बचपन की कुछ यादें हैं। ओके, बेसिकली ये चैप्टर हमें ये सिखाएगा कि कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो, हमें कुछ ना कुछ करके आगे बढ़ना है। ओके, खुद पे ट्रस्ट रखना है, ये चैप्टर ये हमें सिखाएगा। स्टार्ट करते हैं। ओके, बहुत लोगों को अगर किताबें मतलब बुक्स का इशू है, अगर आपको टेक्स्ट बुक नहीं मिल पा रही है लॉकडाउन के कारण, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बाल भारती, ओके, तो उनके वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे PDF पूरा का पूरा जो बुक है वो PDF फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हैं।
ओके, इसका लिंक, जो बुक का लिंक है वो मैं आपको दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके ओके, सो स्टार्ट करते हैं। शाळा आणि शिक्षक असा विषय निघाला की मला माझी मुंबईतली शाळा आणि शालेय जीवनातील शिक्षकांची आठवण येते। मतलब स्कूल और टीचर, ये अगर सब्जेक्ट निकलता है, ये अगर बातें निकलती है, तो मुझे मेरी मुंबई की जो स्कूल है वो याद आती है, और मेरे स्कूल लाइफ में जो मेरे टीचर है उनकी मुझे बहुत याद आती है। गिरगावातील युनियन हायस्कूल आणि माझ्या शाळकरी वयात आपुलकीनं संस्कार करणारे भावे सर, जोशी सर, शिर्के सर या साऱ्यांचे माझ्यावर फार मोठे ऋण आहेत। गिरगांव एक प्लेस है मुंबई में, ओके, जहाँ पे गणेश विसर्जन किया जाता है, आपको पता ही होगा। सो गिरगांव में इस लेखक का, माशेलकर जी का पहला यूनियन हाई स्कूल नाम का एक स्कूल था, और उस हाई स्कूल में माझ्या शाळकरी वयात, मतलब उनके स्कूल के एज के टाइम में आपुलकीने संस्कार करणारे, आपुलकीने मतलब खुद से, ओके, खुद से बच्चों के ऊपर संस्कार डालना, ये ऐसे उनके टीचर्स थे। तो उन्होंने टीचर का नाम एक्सप्लेन किया है कि भावे सर है, जोशी सर है, शिर्के सर है, और इन सब का लेखक के ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। ऋण है मतलब कर्ज है। कर्ज मतलब उन्होंने, उनके टीचर्स ने, मतलब ये सर का नाम मेंशन किया, उन्होंने उनके बहुत अच्छे संस्कार डाले, और वो मेरे के ऊपर कर्ज है, मुझे वो चुकाना है अच्छे काम करके, ऐसा लेखक का मानना है। पण त्याच वेळी हेही सांगितलं पाहिजे की या शाळेशी आणि या संस्कार देणाऱ्या शिक्षकांशी माझा जो संपर्क आला, तो जिच्यामुळे आला ती माझी परमप्रिय आई आणि माझे मामा यांचे ऋण मी कसे व्यक्त करणार। सो पहले ही पैराग्राफ में लेखक अपने मतलब अपने उन उन अपने लाइफ में आने वाले उन व्यक्तियों के बारे में बता रहे हैं जिनके वजह से वो आज जिस पोजीशन पे है। तो इन लोगों का बहुत बड़ा सहकार्य है, बहुत बड़ा सपोर्ट है उनको। तो पहले पैराग्राफ में वो उनको थैंक्स बोल रहे हैं। ओके, सो वो बोल रहे कि मैं स्कूल में आया, मुझे स्कूल में अच्छे बहुत टीचर्स मिले, पर ये सब क्यों पॉसिबल हुआ। तो सबसे पहले मतलब स्कूल के टीचर्स के साथ मेरा जो संपर्क आया, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी परम प्रिय जो आई है, मेरी मम्मी है, उनके वजह से आया, और मेरे मामा मतलब मेरे मम्मी के जो भाई है उनके वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा था, मतलब मुंबई हाई स्कूल में पहुँचा था। तो उनका कर्ज, ऋण का मतलब होता है उनका कर्ज, तो मैं कभी चुका ही नहीं सकता। मतलब हम लोग बोलते हैं ना, हम कितने भी बड़े हो जाए, कितना भी कमाए और घर में दे, फिर भी हमारे घर वाले, हमारे पेरेंट्स जो करते हैं हमारे लिए बचपन से, ओके, तो वो हम कभी चुका नहीं सकते। भले आप कितने भी पैसे दो, कितनी भी कोशिश करो, वो कर्ज आपसे चुकता नहीं है। ओके, तो वैसे ही लेखक का पहले ही मानना है कि मैं उनको चुका नहीं सकता, ऐसा कर्ज है वो। आई हीच प्रत्येक मुलाची पहिली शिक्षक असते। देखिए, बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसको टीचर मिलता है, ओके, पर जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको जो भी छोटी बड़ी चीज़ होती है उसकी माँ ही पहले सिखाती है। कैसे बोलना, कैसे हंसना, कैसे खाना पीना, ये सब माँ सिखाती है। तो लेखक का भी यही मानना है कि हर किसी की जो माँ है वही उसकी पहली टीचर होती है। माझ्या बाबतीत तर आई ही माझी केवळ शिक्षक नव्हती तर माझे सर्वस्व होते। और लेखक के फादर बचपन में ही गुजर गए, तो लेखक के लिए उसकी जो मम्मी है वो सिर्फ टीचर नहीं थी, तो पूरा मतलब सब उसकी मम्मी ही उसके लिए थी, सर्वस्व। सर्वस्व का इसका मतलब होता है सब कुछ मेरी माँ ही थी, ऐसा इसका बोलना है, लेखक का बोलना है। ओके, सो नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। आमचे मूळ गाव दक्षिण गोव्यातील माशेल। अभी ये जो लेखक है माशेलकर, तो उनका जो नेटिव प्लेस है, ओके, उनका जो गांव है वो है गोवा। और गोवा में कहाँ पे रहते थे वो, माशेल इस प्लेस पे रहते थे। आपको पैराग्राफ में क्वेश्चन आंसर के लिए पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिए। माझे बालपण तिथेच गेले, मतलब मेरा बचपन वहाँ ही गया। माझे मामा ही याच गावातले, मतलब मेरे मामा भी उसी गाव में रहते थे। तिथल्या एका मैदानावर खेळल्याच्या आणि पिंपळ कट्ट्यावर बसून निवांतपणा अनुभवल्याच्या पुसटशा आठवणी माझ्या मनात अधूनमधून वाऱ्याच्या लहरीसारख्या येत असतात। ओके, ये बहुत बड़े बड़े सेंटेंस है इस चैप्टर में, तो आपको धीरे धीरे समझना है। तो उधर की याद लेखक बता रहे हैं, गांव की, तो उनको याद आता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो बचपन ही उन्होंने वहाँ पे गुजारा था, तो अभी उतनी यादें नहीं है, थोड़ी ब्लर हो जाती है यादें, धुल्ली हो जाती है। तो उनको याद आ रहा है कि उधर एक मैदान था और वो मैदान पे खेलते थे। पिंपल कट्टा मतलब पीपल का पेड़ का जो कट्टा रहता है जहाँ पे सब बैठते हैं,
तो वहाँ पे बैठ के निवांतपणा मतलब रिलॅक्स होके मैं बैठ के बैठा था। ये मुझे अनुभवल्यासारखे मतलब ये मुझे फील होता है कि मैंने वो एक्सपीरियंस किया है। पुसटशा मतलब ब्लर, मतलब हल्की हल्की यादें, आठवणी मतलब यादें, हल्की हल्की यादें मेरे मन में आती जाती है। कैसे आती जाती है? वाऱ्याच्या लहरीसारखी, मतलब जैसे हवा, धीरे से हवा की लहर आती है चली जाती है, वैसे ही ये यादें जो है मेरी बचपन की वो कभी आती है और चली जाती है। बहुत क्लियर नहीं है मुझे वो यादें, पर थोड़ी थोड़ी यादें मुझे याद आती हैं। आगे बता रहे हैं लेखक, माझ्या वयाच्या 6व्या वर्षी माझे वडील वारले। मतलब जब लेखक 6 इयर्स के थे तब उनके जो पिताजी है वो गुजर गए आणि आम्हाला उदरनिर्वाहासाठी आमचे माशेल गाव सोडावे लागले। और इस वजह से लेखक का जो डेली का रूटीन था, डेली का लाइफस्टाइल था, तो वो संभालना था उनको, मतलब घर बार संभालना था, तो वो तो गांव में रह के नहीं होने वाला था, कुछ काम काज तो ढूंढना था। तो उदर निर्वाह मतलब हमारा जो लाइफस्टाइल संभालना जो बोलते हैं, ओके, खाने पीने की बात संभालना या फिर जीवन संभालने के लिए हमें हमारा जो माशेल गाव है वो छोड़ना पड़ा। मी आणि माझी आई मुंबईत येऊन पोचलो। मैं और मेरी मम्मी हम दोनों भी क्या मुंबई आ गए, क्योंकि मुंबई एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे किसी को कुछ समय के बाद कुछ तो काम मिल ही जाता है, भले वो मतलब बर्तन घिसना हो, झाड़ू मारना हो, कुछ तो काम हमें मिलता ही रहता है। ओके, तो इसके लिए उसकी मम्मी और वो मुंबई आ गई। गिरगावातल्या खेतवाडीतील देशमुख गल्लीमध्ये मालती निवासातील पहिल्या, एक मिनिट, ओके, सो कहाँ से चालू था, यहाँ से। गिरगावातल्या खेतवाड़ीतील, मतलब गिरगाव ये जो प्लेस है जहाँ पे गणपति विसर्जन होता है, तो वहाँ पे खेतवाड़ी नाम की एक जगह है। तो उस खेतवाड़ीतील देशमुख गल्लीमध्ये, गल्ली का नाम ये बताया, देशमुख गल्ली एक गल्ली है, वहाँ पे मालती निवासातील, मालती निवास एक चॉल जैसा था, तो उसर पहले माले पे, पहिल्या माळ्यावर छोट्याशा खोल्यांमध्ये आम्ही मायलेक राहत होतो। तो फर्स्ट फ्लोर पे, मालती निवास के फर्स्ट फ्लोर पे एक छोटा सा रूम था, खोली थी, तो उस पर हम लोग माई लेक मतलब माँ और बेटा रहते थे। ओके, ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते कि कहाँ पे रहते थे। आर्थिक परिस्थिति पूर्णपणे खालावलेली, आर्थिक मतलब क्या, पैसा। ओके, इकोनॉमिक जो हमारी मतलब जो पैसा पैसा कुछ नहीं था हमारे पास, बहुत ही गरीब हो चुके थे हम। खालावलेली इसका मतलब डाउन। ओके, हमारा जो पैसा मतलब हमारी जो आर्थिक स्थिति थी, ओके, मतलब कुछ भी पैसा हमारे पास नहीं था। ओके, ऐसा वो बता रहे। दारिद्र्याचा संघर्ष करणारी माझी अल्पशिक्षित आई आणि शिक्षणासाठी आसुसलेला पण कोणतीच फी भरणे शक्य नसल्याने शाळेत जाऊ कसा। तो देखिए, उनकी जो माँ है बहुत ही दारिद्र्य मतलब बहुत गरीबी से के साथ वो संघर्ष कर रही थी। और उसकी जो माँ है लेखक की, वो भी अल्पशिक्षित है। अल्पशिक्षित मतलब कम एजुकेटेड है। ओके, वो उनका ज़्यादा एजुकेशन नहीं हुआ है, इसके लिए उनको जॉब भी अच्छे वाली नहीं मिलने वाली थी। तो माँ भी कम एजुकेटेड होने के कारण गरीबी से बहुत जूझ रही थी। और जो लड़का है मतलब हमारे जो लेखक है माशेलकर जी, तो वो भी बहुत उनको मतलब सीखने की, स्कूल जाने की बहुत चाहत थी। पर प्रॉब्लम ये था कि उनका जो स्कूल का फीस है उस टाइम का, वो कौन भरेगा, उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो स्कूल में जाके फीस भरे। तो उनका एक बड़ा क्वेश्चन था कि शाळेत कसा जाऊँ, मतलब मैं कैसे स्कूल जाऊँगा, असे प्रश्नचिन्ह घेऊन वावरणारा मी, मतलब ये क्वेश्चन टैग, ये क्वेश्चन मार्क लेके मैं घूम रहा था। वावरणारा मतलब मैं ऐसे सोच रहा था, घूम रहा था। आगे जाते हैं। त्यावेळचं पण माझ्या आईने, ओके, इधर कुछ सेंटेंस रह चुका है, आगे जाते हैं हम लोग। पण माझ्या आईने धीर सोडला नहीं, पर मेरी जो माँ थी वो बहुत स्ट्रांग थी, उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग थी, तो इसने ऐसा कुछ मुझे डीमोटिवेट नहीं होने दिया। थी खचली नहीं मतलब वो खुद डीमोटिवेट नहीं हुई। ओके, वेगवेगळी कष्टाची कामं ती करत होती, मतलब डिफरंट टाइप का हार्डवर्क वो हमेशा करती रहती थी। त्यातच माशेलहून मुंबईत आलेले माझे मामाही मदतीला आले। ये जो मम्मी और बच्चा जो आया था, ओके, तो उनके पीछे पीछे उस मतलब उसके माँ का भाई, मतलब लेखक का मामा, वो भी मुंबई में आया था और वो क्या कर रहा था, ये माशेलकर और उनकी माँ की मदद कर रहा था।
त्याच्यामुळे मला खेतवाडीतील प्राथमिक शाळेत प्रवेश मिळू शकला। मतलब ये जो मामा है, ओके, मामा और भांजे की जोड़ी हमेशा ही अच्छी रहती है, उनका बॉन्डिंग हमेशा ही बहुत ही स्ट्रांग रहता है। तो मामा ने क्या किया, उनकी मदद की, लेखक की, और उनको खेतवाड़ी में ही, मतलब जहाँ पे वो रहते थे उस उधर प्राथमिक शिक्षण, मतलब जो 1st to 4th होता है वहाँ पे उस स्कूल में उनका दाखला करा दिया। ही शाळा महापालिकेची होती। ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, मतलब म्युनिसिपलिटी की स्कूल थी, ओके, जो भी होता है गवर्नमेंट का स्कूल था, उस स्कूल में उन्होंने उसका दाखिला करा दिया। माझ्याप्रमाणे शाळेची ही परिस्थिती बेताचीच होती। देखिए, जो प्राइवेट स्कूल होता है उसका जो पढ़ना लिखना होता है वो सब अलग होता है, थोड़ा प्रोफेशनल होता है, और गवर्नमेंट के जो स्कूल होते हैं उनके टीचर्स इतने अच्छे नहीं होते हैं, या फिर सभी टीचर अच्छे नहीं होते, कुछ अच्छे होते हैं, और बच्चों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल है। और गवर्नमेंट स्कूल की जो इमारत भी होती है, जो बिल्डिंग भी होती है, उसका भी कुछ अच्छा नहीं होता, टॉयलेट्स अच्छे नहीं होते। तो ये सब प्रॉब्लेम उनके उस स्कूल के भी थे। पण इथले शिक्षक मात्र मनाने खूप श्रीमंत होते। पण ये जहाँ पे लेखक का एडमिशन हुआ था वो गवर्नमेंट स्कूल था, ओके। स्कूल की हालत बहुत ख़राब थी, पर उनके जो टीचर थे, उस स्कूल में जो टीचर सिखा रहे थे वो टीचर बहुत ही अच्छे थे। पायात चप्पलही घालायला नव्हती अशी परिस्थितीत माझी शाळा सुरू झाली, ओके। तो लेखक उस टाइम पे उनकी जो गरीबी है वो बताने के लिए बात बोल रहे कि मतलब ये इतने गरीब थे लेखक उस टाइम पे कि उनके पैर में पहनने के लिए उनके पास चप्पल भी नहीं थी, ओके। वयाच्या 12व्या वर्षापर्यंत मला अनवाणीच राहावं लागलं, ओके। मतलब जब तक वो 12 साल के 12 साल तक, जब वो 12 साल तक हुए तब तक वो बिना चप्पल के, अनवाणी का मतलब होता है नंगे पैर, बिना चप्पल के वो यहाँ कहाँ पे भी घूमते थे क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं था कि वो चप्पल खरीदे, ओके। आगे जाते हैं। शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर जेव्हा हायस्कूलमध्ये प्रवेश घेण्याची वेळ आली त्यावेळी तर आणखी एक मोठं संकट समोर आलं, ओके। अभी उनका जो स्कूल का एजुकेशन था वो कंप्लीट हो गया था, अभी उनको हाई स्कूल में क्या करना था, एडमिशन लेना था, और तभी उसी टाइम में भी एक बहुत बड़ा संकट उनके ऊपर आ गया। त्यावेळी हाई स्कूलची प्रवेश फी 21 रुपये होती। अभी लेखक उनके टाइम के बात कर रहे हैं, तो उनका जब हाई स्कूल में एडमिशन हो रहा था तो उनकी जो फीस थी वो 21 रुपीज़ थी, ओके। बहुत पहले का ज़माना है ये, ओके। सो 21 रुपीज़ मतलब उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हुआ करते थे। पण आमच्याजवळ एवढे पैसे कुठून येणार, तो उस टाइम पे लेखक के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। प्रवेश फी भरणे शक्य नसल्यामुळे आता माझे शिक्षण थांबणार असे वाटू लागले। मतलब एडमिशन फ़ी मेरे पास नहीं थी भरने के लिए, तो इसके लिए मुझे लग रहा था अभी मेरा एजुकेशन यहाँ पे ही रुक जाएगा। थांबणार मतलब रुक जाएगा। पर माझ्या आईने धीर सोडला नहीं, पर मेरी जो माँ थी उन्होंने बहुत करेज छोड़ा नहीं, धैर्य छोड़ा नहीं। आजूबाजूच्या बिराडातील काही कामे करून तिने पैसे जमावण्यास सुरुवात केली। तो उसके माँ ने क्या किया, पैसा इकट्ठा करने के लिए तो घर काम जो था, ओके, किसी की बर्तन धोना, कपड़े धोना, लादी पोंछना, तो ये जो घर के काम होते थे, बिराड़ मतलब आजू बाजू रहने वाले लोग, तो उधर उन्होंने क्या किया, घर काम करना चालू किया और वहाँ से उन्होंने पैसे जमाना इकट्ठा करना चालू किया, ओके। त्याच वेळी तिच्या परिचयातली एक माऊली मदतीला धावली और उसी टाइम वो जहाँ पे सॉरी जिन लोगों के घर पे वो काम करती थी तो वहाँ की ही एक लेडी, माऊली मतलब माँ जैसी, ओके। सो वहाँ पे एक जो लेडी थी वो उसने क्या किया, मदत किया, ओके। आणि माझ्या प्रवेश फीचा व्यवस्था झाली, ओके। आणि इस वजह से मतलब उस लेडी ने मेरी माँ की हेल्प की 21 रुपीज़ देने के लिए, और मेरा क्या हो गया, एडमिशन हो गया, मतलब मेरी फ़ी का इंतज़ाम हो गया। पण तोपर्यंत गिरगावातल्या त्यावेळच्या नामांकित शाळांमधले प्रवेश बंद झाले होते। पर लेखक को बहुत देर हो गई वो 21 रुपीज़ इकट्ठा करने के लिए। इसके लिए जो गिरगांव में जो भी रेप्यूटेटेड, नामांकित मतलब फेमस, ओके, रेपुटेशन वाले जो स्कूल थे उनका एडमिशन जो प्रोसेस था वो बंद हो गया था। सो इसके लिए उनको अच्छा जो हाई स्कूल है वो नहीं मिला। आगे जाते हैं। अखेर यूनियन हाई स्कूलमध्ये मला प्रवेश मिळाला और लास्टली मुझे कौन से स्कूल में एडमिशन मिला, तो यूनियन नाम के एक हाई स्कूल में मुझे एडमिशन मिला। आणि माध्यमिक शिक्षणाचा पुढील टप्पा सुरू झाला और मेरा जो माध्यमिक शिक्षण है, मतलब अगला मेरा जो एजुकेशन था, ओके, तो वो चालू हो गया।
अनेक अडचणींमधून मी जमेल तेवढा अभ्यास करतच होतो. मतलब कितनी भी संकट आए, अड़चन मतलब प्रॉब्लम, ओके, बहुत प्रॉब्लम आई थी, पर प्रॉब्लम में भी मुझे जितना हो रहा था मैं उतना पढ़ाई कर रहा था. पण त्या छोट्याशा खोलीतील जागा अपुरी पडायची. मतलब देखिए वहाँ के, मतलब जहाँ पे लेखक रह रहे थे वो बहुत ही छोटी रूम है, बहुत ही छोटी, मतलब 10 बाय 10. अगर बच्चे देख रहे हैं तो उनको अगर नहीं पता होगा तो आप प्लीज़ पेरेंट्स से पूछिए, आपके पेरेंट्स आपको बता देंगे कि 10 बाय 10 की खोली मतलब जैसे कि आपकी छोटी जो टाइल्स होती है, बड़ी टाइल्स नहीं घर की, जो छोटी टाइल्स होती है वो 10 टाइल्स गिनिए और इधर से 10 टाइल्स गिनिए. मतलब एक छोटा रूम, उसी में बाथरूम, उसी में किचन, मतलब जैसे चॉल में रूम होते थे उतना छोटा सा रूम था और उसमें लेखक रह रहा था. और अभी लेखक छोटा था तब प्रॉब्लम नहीं थी, पर अभी लेखक बड़ा हो गया तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है वो छोटे से रूम में रहने वाली, क्योंकि ये गांव से आए थे तो गांव में कैसे बड़े बड़े घर रहते हैं, ओके, तो उनको बड़े घर की आदत रहती है. और वैसे ही वो जब चॉल में आते हैं तो इस छोटे घर में उनको नहीं एडजस्ट हो पाता है. ओके, आगे जाते हैं. अभ्यासाला पूरक वातावरण नव्हते, मतलब पढ़ाई करने के लिए ऐसा जो इन्व्हायरमेंट रहता है शांत, वो वहाँ पे नहीं था. मात्र त्याही वातावरणात मी जिद्दीने अभ्यास करत राहिलो आणि परीक्षेत चांगलं यश मिळत गेलं. पर फिर भी मैंने मेरी ज़िद नहीं छोड़ी, मैंने पढ़ाई की, उस सिचुएशन में भी मैंने पढ़ाई की और मैंने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर्स लाए. यश मतलब बहुत अच्छी प्रोग्रेस की. ओके, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो बहुत सारे एक्सक्यूज़ देते हैं, नहीं हमारे घर पे ऐसा ही होता है, लाइट ही गई है, मेरे पास किताब ही नहीं है, मेरे पास नई बुक ही नहीं है, इसके लिए मैं पढ़ाई नहीं करूँगा. ओके, हम लोग ऐसे छोटी छोटी बातों में एक्सक्यूज़ दे के चले जाते हैं. ओके, पर लेखक को देखिए आप, उनके पास इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, उनके डैड नहीं है, उनकी माँ स्ट्रगल कर रही है और उनको जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे बहुत कंजस्टेड जगह है, फिर भी उन्होंने कोशिश की और उन्होंने किया ट्राई और वो आगे जाके एक बड़े साइंटिस्ट हो गए. ओके, तो आप जब भी कभी अमीर आदमी को देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि बाप रे बाप कितना अच्छा है, उसके पास सब कुछ है. ओके, तो वो सब कुछ मिलने के लिए ना उसने बहुत बहुत सीधी लाइफ से शुरुआत की है, बहुत स्ट्रगल किया होता है. हमें क्या लगता है कि अमीर आदमी को हम लोग जब देखते हैं हमें लगता है कि बस यही लाइफ है, बहुत लाइफ सेट है. पर किसी ने तो उनके घर पे शुरुआत ज़ीरो से ही की होगी कि नहीं. ओके, तो हमारे लाइफ का एक पार्ट है कि हमें स्ट्रगल करना है, हमें हार्डवर्क करना है. ओके, तो आप भी वो क्षमता रखिए, आप भी वो मेंटालिटी रखिए कि कितनी भी सिचुएशन बुरी क्यों ना हो. ओके, कुछ बच्चे खुद से पढ़ते हैं क्लासेस के लिए, उनके पास पैसे नहीं, डोंट वरी. ओके, अगर आप कहाँ पे भी कुछ ना कुछ ढूंढोगे तो आपको हर कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो आपकी हेल्प करेगा, अगर आप सच्चे मन से चाहते हो तो, और आपको खुद पे ट्रस्ट है तो. ओके, और यूट्यूब इज़ अ बेस्ट ऑप्शन. ओके, तो आप डटे रहिए, आप करिए और आप भी बहुत आगे जाके बहुत बड़े आदमी बनेंगे. ओके, सो ये चैप्टर के बाहर की बातें हो गई, पर बहुत ज़रूरी है क्योंकि चैप्टर हम वो पढ़ रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि अप्लाई कैसे करें खुद के लाइफ में. सो फिर से आते हैं चैप्टर पे. या युनियन हायस्कूलमधले शिक्षक त्यांची सेवाभावी वृत्ती विद्यार्थ्यांना शिकवताना त्यामध्ये त्यांचे स्वतःला झोकून देणे आणि निरपेक्ष भावनेने केलेले मार्गदर्शन यामुळे माझ्या केवळ शालेय अभ्यासाचाच पाया पक्का झाला असं नाही, तर आयुष्याचाच पाया पक्का झाला. ओके, बहुत बड़ा सेंटेंस है, फिर से समझते हैं. या यूनियन हाई स्कूल मतलब मैं यूनियन हाई स्कूल में गया तो वहाँ पे मैंने जो शिक्षक देखे तो वो शिक्षक कैसे थे, सेवा भावी वृत्ति, मतलब उनकी जो वृत्ति थी, उनका जो बोलने का और काम करने का तरीका था वो बहुत ही सेवा, मतलब हर किसी को हेल्प करने की जो हेल्पिंग होती है ना हैबिट, वैसे वो शिक्षक थे. विद्यार्थ्यांना वो ना कि सिर्फ सिखा रहे थे, तो उसके लिए मतलब बच्चों के, देखिए आप बच्चे हैं, छोटे हैं पर बुद्धू नहीं हैं आप. ओके, आपको समझ में आता है कि आपका कौन सा टीचर आपको मन से पढ़ाता है और कौन सा टीचर आपको सिर्फ पढ़ाने के लिए पढ़ाता है. ओके, तो बच्चे बहुत समझदार होते हैं, वो समझ जाते हैं. और इसके लिए कुछ ही टीचर्स जो होते हैं वो बच्चों के फेवरेट होते हैं, क्योंकि वो उनकी मतलब उनको देख के उनके तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं.
तो ये जो लेखक है तो उनको भी ऐसे ही टीचर मिले जो स्वतःला झोकून देणे, मतलब जो बच्चों के लिए बहुत ही क्या करते, खुद को भूल जाते हैं। बच्चों ने 10 बार भी पूछा फिर भी वो पेशेंस रख के बच्चों का डाउट क्लियर करते हैं। ओके, निरपेक्ष भावने ने मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा मिलता है इसके लिए टीचर का जॉब करो और इसके लिए उनको पढ़ाओ, मतलब पढ़ाना है क्योंकि पैसा कमाना है, ऐसे वाले ये टीचर्स नहीं थे। मतलब ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम भी वो बच्चों को खुद के मतलब वहाँ उनको पैसा नहीं मिलेगा फिर भी वो एक्स्ट्रा ट्यूशन्स लेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे ताकि बच्चों को बात समझे। निरपेक्ष भावना मतलब सेल्फलेस। ओके, और उनका जो गाइडेंस था, मतलब हर टीचर का कुछ अच्छे टीचर जो होते हैं ना वो हमें पढ़ाते हैं और पढ़ाने के अलावा आपको हमेशा वो गाइड भी करते हैं कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए, आपको कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। ओके, तो ये भी वो बताते थे। और इसके लिए मेरा स्टडी तो स्ट्रांग हुआ ही, अभ्यासाचा पाया पक्का झाला का मतलब होता है मेरा स्टडी तो स्ट्रांग हुआ ही, पर लाइफ का मतलब आयुष्य मतलब लाइफ को कैसे देखना है, ओके, लाइफ में कैसे रहना, ये भी मुझे बहुत ही अच्छे से पता चला। ओके, और ये क्यों पता चला, क्योंकि उनके जो टीचर थे वो उनको हमेशा एडवाइस देते थे। जब भी वो कुछ सिखाते थे तो वो उसके साथ एक एडवाइस देते थे। ओके, जैसे मैं भी आपको कोशिश करती हूँ देने की। शिक्षणाबद्दल एक आंतरिक ओढ वाटू लागली। ओके, देखो बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही है, जैसे कि कुछ बच्चे गेम सीखते हैं, सीखने की उनकी कला अंदर ही होती है, पर उनको एग्जीक्यूट करना चाहिए। बच्चों को कभी कभी कुछ कुछ सब्जेक्ट अच्छे नहीं लगते। ओके, क्यों नहीं लगते, तो इसका बड़ा रीज़न होता है कि कौन उनको पढ़ाता है और कैसे पढ़ाता है। अगर टीचर अच्छा होता है तो वो अच्छे से उनको एक्सप्लेन करता है तो वो सब्जेक्ट बच्चों को अच्छा लगता है। ओके, तो वैसे ही टीचर्स उनको मिले, इसके लिए उनको जो टीचिंग में मतलब एजुकेशन में आंतरिक ओर मतलब एक अंदर से उनको एक खिंचावट महसूस होती थी कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे समझ में आती है। देखो बच्चे को अगर कोई बात समझ में आती है ना, कोई भी मैथ्स का सम, तो उसको अच्छा लगता है कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है और इसके लिए वो उसमें और इंटरेस्ट लेता है। तो वैसे ही बात लेखक के साथ हुई थी क्योंकि उसके जो टीचर्स थे वो बहुत अच्छे थे। आगे जाते हैं। आमच्या हाईस्कूलमध्ये दर शनिवारी चाचणी परीक्षा घेण्यात येत असे, मतलब हमारे स्कूल में हर सैटरडे को एक एग्ज़ाम ली जाती थी। ओके, चाचणी परीक्षा मतलब वीकली टेस्ट ली जाती थी। आमचं हाईस्कूल ही गरीब होतं, मतलब मेरा जो हाईस्कूल था वो भी बहुत ही क्या था, पुअर था, गरीब था। त्यामुळे उत्तर पत्रिका घरून न्यायावी लागत। इसके लिए जो फुल स्केप रहता है कि नहीं आंसर शीट, तो वो हमें स्कूल से नहीं मिल पाती थी, वो हमें घर से लानी पड़ती थी। त्यावेळी तिची किंमत फक्त 3 पैसे असायची। ओके, अभी लेखक का ज़माना बहुत ही पुराना है। यहाँ पे रुपीज़, 1 रुपीज़ मतलब बहुत बड़ा होता था। वहाँ पे पैसे का टाइम था। अगर बच्चे देख रहे हैं उनको नहीं पता तो आप प्लीज़ पेरेंट्स से पूछिए कि आपको तो पता होगा ना, बच्चों को भी पता होगा कि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा। तो पहले के ज़माने में पैसे चलते थे और उनका जो फुल स्केप का प्राइस था, ओके, एक फुल स्केप का प्राइस ओनली 3 पैसा था। ओके, अभी हम लोग पैसा यूज़ नहीं करते। ओके, तो 3 पैसा था उस टाइम पे। आपल्याला कदाचित पटणार नाही, मतलब आपको मेरी बात सच नहीं लगेगी, पण तेव्हा दर आठवड्याला हे 3 पैसे उभे करताना देखील माझ्या आईच्या डोळ्यात पाणी उभं राहायचं। पर उस टाइम पे लेखक इतने गरीब थे कि हर वीक में, वो वीकली टेस्ट रहता था तो हर वीक में वो फुलस्केप खरीदने के जो 3 पैसे थे तो वो कमाने के लिए, मतलब वो जुटाने के लिए भी मेरे माँ की आंखों में पानी आता था, क्योंकि कहाँ से इतना, मतलब घर संभालो और वो पढ़ाई का खर्चा। तो ये सब लेखक ने देखा है उनके लाइफ में। ओके, कि 3 पैसे के लिए भी उनकी माँ को कितना स्ट्रगल करना पड़ता था। आगे जाते हैं। आजही आठवलं की माझ्या अंगावर काटा उभा राहतो, मतलब आज भी अगर मुझे वो बात याद आती है फुल स्केप वाली तो मेरे मतलब गूज बम्प आते हैं। ओके, मेरे हाथ पर कांटा आ जाता है, मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरे मन को वो बात अभी भी उतनी ही चुभती है। तिने माझ्यासाठी प्रचंड कष्ट केलेत, मतलब उसने मेरे लिए, मतलब उनकी माँ ने उनके लिए बहुत कष्ट किए हैं। पढ़ेल ते काम केले, मतलब उसको जो भी मिला वो काम उसने किया। ऐसा नहीं है कि नहीं मैं किसी के घर पे जाके झाड़ू पोछा नहीं करूँगी, ऐसा कुछ नहीं। उनको जो भी काम मिला उनकी मम्मी को वो उन्होंने किया उसके बच्चे के लिए। काँग्रेस हाऊस जवळ काही काम मिळणार होते, तो ये एक काँग्रेस हाऊस, काँग्रेस उस टाइम पे था, तो काँग्रेस हाऊस में एक काम
मिळणे वाला था. असं समजल्यावर एकदा ती तिकडे गेली. मतलब ऐसा उनको पता, उनकी मम्मी को पता चलते उनकी माँ वहाँ पे गई थी काम के लिए. रांगेत उभी राहिली. बहुत बड़ी क्यू थी, कतार थी. वो कतार में उसकी माँ खड़ी रही थी. तशीच तात्काळत मतलब वैसे ही कि जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो ये, नहीं मिलेगा तो ये, ऐसे सोच के तात्काळत मतलब वेट कर रही थी. पण त्यावेळी तिला सांगण्यात आलं की फक्त तिसरी किंवा त्यापेक्षा अधिक शिकलेल्यांनाच काम दिलं जाईल. तो वहाँ पे ये कैसे गवर्नमेंट जॉब जैसा कुछ था थोड़ा सा. तो वहाँ पे एक अनाउंसमेंट किया कि जो भी 3rd स्टैंडर्ड तक सीखा है कि या फिर उसके ऊपर सीखा है तो उसी को काम दिया जाएगा. मतलब कुछ तो पढ़ना लिखना आना चाहिए. और उसकी जो माँ थी वो अनएजुकेटेड, मतलब बहुत ही कम एजुकेशन था उसका, मतलब 3rd स्टैंडर्ड भी नहीं था उस टाइम पे. तो हे ऐकून अर्थातच ती नाराज झाली. और ये सुन के उसकी माँ बहुत नाराज हो गई. घराकडे मागं फिरली. मतलब ये पता चलता है ही उन्होंने वो कतार छोड़ी और वो घर की तरफ चलना उन्होंने चालू किया. त्याच वेळी तिनं ठरवलं और उसी टाइम मेरी माँ ने डिसाइड किया की मी माझ्या मुलाला खूप शिकवेन, कारण शिक्षणाशिवाय या जगात मान नहीं. तो उस टाइम पे उसकी माँ को ये बात रियलाइज़ हुई, क्योंकि वो अगर एजुकेटेड होती एटलीस्ट 3rd स्टैंडर्ड तक तो उसको वो जॉब मिल जाती थी. ओके, उस टाइम पे गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए इतना एजुकेशन भी काफ़ी रहता था. सो उसकी माँ को बहुत रिग्रेट हुआ था कि मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मैं सीखी नहीं, इसके लिए इतना अच्छा जॉब मेरे हाथ से चला गया. ओके, ये जॉब मिलने से मेरी पूरी लाइफ सेटल हो जाती, पर विदाउट एजुकेशन मेरा वो जॉब चला गया. पर अभी उसने एक डिसाइड किया था कि कुछ भी हो जाए पर मैं मेरे बच्चों को, मेरा जो लड़का है उसको बहुत सिखाऊंगी. क्योंकि उसको एक बात पता चली थी कि एजुकेशन के बिना, मतलब पढ़ने लिखने के सिवा इस दुनिया में किसी को मान सम्मान नहीं मिलता. ओके, सो लिटरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टंट. ये बात उनकी माँ को पता चली थी. तिनं प्रत्यक्षातही केलंही तसंच. मतलब उसने सिर्फ, उसकी माँ ने सिर्फ सोचा नहीं, तो उसने इन रियालिटी वो बात की. उसने उसके लड़के को पढ़ाया. माझ्यासाठी तिनं घेतलेलं कष्ट मी कोणत्या शब्दातून सांगू. मतलब लेखक बोल रहे कि उसने मेरे लिए इतना कष्ट सहा है कि मैं वर्ड्स में उसको बयां नहीं कर सकता. पाठ कोरे लिहून उरलेले कागद ती एकत्र जमवायची आणि त्यांच्या वह्या करून द्यायचे. लेखक की माँ को उसका जो लड़का है वो पढ़ना चाहिए था, एक लाइफ में सेटल होना चाहिए था. उसकी ऐसी ये थी, कोशिश थी. इसके लिए क्या करती थी, उसके पास तो किताब, एक फुलस्केप खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, 3 पैसे. तो बुक खरीदने के लिए तो नहीं होंगे पैसे. ओके, तो वो क्या करती थी, वो जहाँ पे भी घर काम करती थी, ओके, तो वहाँ और रास्ते में कुछ भी उनको पेपर पड़े हुए मिलते थे. कुछ पे आगे लिखा है, पीछे लिखा है, थोड़ी सी भी जगह रहती थी वो सब इकट्ठा करती थी पेपर. और उसकी उनको एक नोटबुक खुद घर पे सीती थी और बना के देती थी लेखक को, ताकि वो उसमें लिखे. ओके, अभी के बच्चे क्या, नहीं नहीं मेरे 4 पेज भर गए, नहीं फिर मैं नहीं यूज़ करूँगा, अगले टर्म में मुझे नई बुक चाहिए. एज अ रफ बुक भी कुछ बच्चे यूज़ नहीं करते. तो आप देखिए कि लेखक की परिस्थिति ऐसी है कि जो रास्ते पे जो पड़े हुए या फिर उनको माँ को जो भी मिले हुए पेपर है, तो वो उस पेपर पे कहाँ पे भी ज़रा सा भी जगह होता है, एज ए इंडेक्स भी उनको जगह मिलती थी, तो भी वो क्या करती थी, उसकी एक नोटबुक बना के लेखक को देती थी, ताकि वो कुछ तो नोट्स बनाने के लिए उनके पास रहे. आगे जाते हैं. अखंड पेंसिल मला मिलना अवघड. अखंड इसका मतलब है पूरी पेंसिल खरीदना बड़ी वाली तो मेरे लिए बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल चीज़ थी. अवघड मतलब डिफिकल्ट थी. त्यामुळे जेमतेम हातात धरता येईल अशा पेन्सिलीनंच लिहावं लागे. ओके, मतलब मेरे पास पेंसिल खरीदने के भी पैसे नहीं थे, तो मेरा जो फिंगर है तो उस फिंगर तक ही मुझे पेंसिल का अवेलेबल होती थी. तो वो भी कहाँ पे किसी की गिरी हुई, नीचे पड़ी हुई, रास्ते में मिली हुई, ऐसी वो पेंसिल मुझे एडजस्ट करना पड़ता था, क्योंकि नई पेंसिल, पूरी पेंसिल तो मैं खरीद ही नहीं सकता था. ओके, याच हाईस्कूलमध्ये मला भावे सर भेटले. तो अभी वो उनके टीचर्स के बारे में बता रहे हैं कि ये यूनियन हाई स्कूल में ही मुझे भावे सर नाम के एक सर मिले थे. ते आम्हाला भौतिक शास्त्र शिकवत. भौतिक शास्त्र का मतलब होता है फिजिक्स. वो हमें फिजिक्स सिखाते थे. विज्ञानातील हा विषय शिकवताना त्यांनी केवळ शास्त्र शिकवलं नाही, मतलब साइंस में ये जो फिजिक्स वो टॉपिक है वो सिखाने के टाइम सिर्फ उन्होंने वो शास्त्र, मतलब वो सब्जेक्ट नहीं सिखाया, तर त्या विषयाची गोडी लावली. तो
वो जो सब्जेक्ट है उसके बारे में मुझे क्या सिखाया उन्होंने मुझे क्या सिखाया, तो बहुत ही अच्छी बातें सिखाई। वो सब्जेक्ट मुझे मन से पसंद करने के लिए उन्होंने मुझे क्या किया, इम्फसाइज किया. ओके. त्याचबरोबर जीवनाचं फार मोठं तत्वज्ञान शिकवलं. मतलब मुझे फिज़िक्स ये सब्जेक्ट सिर्फ सिखाने के लिए नहीं सिखाया उन्होंने, तो मुझे उसके बारे में बहुत ही मतलब उस सब्जेक्ट को प्यार करना सिखाया. ओके. और उसके साथ ही मुझे उन्होंने उसके बारे में तत्वज्ञान सिखाया, मतलब अलग बातें भी सिखाई, जो नॉलेज की बातें होती है वो सिखाई. अभी आगे जाते हैं. लास्ट पॅरेग्राफ आहे हमारे ये. एके दिवशी शाळेत त्यांनी एक प्रयोग करून दाखवला. मतलब एक दिन स्कूल में उन्होंने एक मुझे प्रोजेक्ट एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया. प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट करके दिखाया. भिंगांच्या सहाय्यानं सूर्यकिरणांची शक्ती कागदावर एकत्र केल्यास कागद जळतो हे त्यांनी दाखवलं आणि माझ्याकडे बघून ते म्हणाले. तो ये प्रोजेक्ट, तो ये एक्सपेरिमेंट तो आपको सबको पता होगा कि मैग्नीफाइंग ग्लास लेने का और फिर सन के रेज उसमें सेंटर मतलब सब इकट्ठे लाने के और वैसे ही रखने का और नीचे पेपर रखने का, तो वो पेपर जल जाता है. ये आपको पता है एक्सपेरिमेंट. तो ये एक्सपेरिमेंट जो भावे सर है उन्होंने लेखक को दिखाया. तो उसके बारे में वो क्या बोलते हैं आगे. वो एक्सपेरिमेंट दिखाने टाइम भावे सर ने लेखक से कुछ कहा. तो क्या कहा देखिए. माशेलकर, तुमची ऊर्जा शक्ती एकत्र करा, काहीही जाळता येईल. एकीकडे मला एकाग्रतेचा मंत्र मिळाला आणि दुसरीकडे विज्ञान समझला. तो ये एक्सपेरिमेंट सिखाते टाइम भी जो भावे सर है उन्होंने उनको एक बात बताई कि अगर माशेलकर जी आप आपकी एनर्जी को भी ऐसे ही इकट्ठा करेंगे तो आप कुछ भी जला सकते हैं. मतलब आपकी कितनी भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम हो, आपकी लाइफ कितनी भी बुरी चल रही हो, पर आप अगर आपकी सब एनर्जी को इकट्ठा करेंगे और पॉजिटिव रहेंगे तो आप किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो. तो लेखक का ये बोलना है, माशेल जी हमारे जो लेखक है, तो वो बोल रहे हैं कि मतलब उन्होंने सिर्फ मुझे एक्सपेरिमेंट नहीं सिखाया, मुझे उन्होंने सिर्फ साइंस या फिज़िक्स नहीं सिखाया, तो मुझे उन्होंने ऐसी भी नॉलेज की बातें बताई जो मेरी लाइफ में मुझे बहुत ज़रूरी है. मुझे मोटिवेशन के लिए उन्होंने जो ज़रूरी है वो भी बात मुझे उस टाइम सिखाई. आयुष्याचं फार मोठं तत्वज्ञान मला भावे सरांच्या या शिकवणीतून गवसलं. मतलब लाइफ का जो सबसे बड़ा लेसन था कि हमें हमारी जो एनर्जी है, हमारा नॉलेज है, वो इकट्ठा करके यूज़ करना चाहिए. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन मुझे भावे सर के इस बात से शिकवणूक मतलब इस सिखाने के तरीके से मुझे समझ में आया. त्यांना मी कसा विसरू, मतलब मैं उन सर को, भावे सर को लाइफ में कभी भूल नहीं सकता. भावे सरांप्रमाणे माझ्या शालेय आणि पुढील शैक्षणिक जीवनात जोशी सर, शिर्के सर आणि मालेगाववाला या सर्वांनीच माझ्या व्यक्तिमत्वाच्या जडणघडणीसाठी उत्तम मार्गदर्शन आणि संस्कार केले. मतलब ये एक ही सर नहीं है, तो क्या है, जोशी सर है, शिर्के सर है और श्री मालेगाववाला, ये जो भी सर है, तो उन्होंने क्या किया, मेरा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तिमत्व विकास मतलब क्या, मेरा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में उन्होंने बहुत ही क्या किया, बहुत ही मदद की. मुझे गाइड किया, मार्गदर्शन मतलब गाइड किया, संस्कार किए मुझ पे. ओके. और जड़न का मतलब होता है कि जड़न मतलब किसी को डेवलप करने का तरीका, संभालने का तरीका. ओके. आगे जाते हैं. आयुष्याच्या उभारणीसाठी मला याच शाळेने आणि याच शिक्षकांनी भरपूर शिदोरी दिली. मतलब लाइफ डेवलप करने के लिए, आयुष्य मतलब लाइफ, उभारणी मतलब बिल्ड करना. तो लाइफ जब मैं बिल्ड कर रहा था तो ये जो स्कूल है मेरा, ये दोनों स्कूल मतलब प्राथमिक और माध्यमिक जो भी हाई स्कूल है, वो दोनों स्कूल और वो दोनों स्कूल के टीचर ने मुझे बहुत सारा क्या दिया, शिदोरी दी. शिदोरी मतलब एक्चुअली शिदोरी का मतलब होता है ब्रेकफास्ट, पर यहाँ पे आपको वो नहीं लेना है, वैसे नहीं मतलब लेना है. शिदोरी का मतलब यहाँ पे लेना है ऐसी कुछ अच्छी बातें जो उनके लाइफ को आगे बढ़ने में मदद करेगी. तो ये सब बातें मुझे इस स्कूल ने और इस स्कूल वाले टीचर्स ने दी है. संघर्षासाठी आत्मविश्वास मिळवून दिला. मतलब लाइफ में जो भी संघर्ष है, जो भी डिफ़िकल्ट टाइम है, तो उसके लिए मुझे उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया. आत्मविश्वास मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस उन्होंने मुझे दिया. जगण्याचे भान दिले, मतलब जीने के लिए मुझे एक तरीका दिया. भान मतलब एक दिशा दी मुझे.
आजही फिरून ते शाळेचे दिवस आठवताना, मतलब अभी भी मुझे जब वो स्कूल के दिन आते हैं तो मुझे दो बातें याद आती। एकीकडे मतलब एक जगह पे प्रचंड दारिद्र्याचा सामना करतानाचे, मतलब बहुत बड़ी ऐसी गरीबी का मुझे वो जो मैंने संघर्ष किया था वो मेरे गरीबी के दिन याद आते हैं मुझे, अगर मैं पीछे देखता हूँ पास्ट में। आणि त्याच वेळी और उसके बाद मुझे उसी मतलब वक्त मुझे मेरी माँ याद आती है, जिसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ मेरा एजुकेशन कंप्लीट किया। मुझे मेरे टीचर्स याद आते हैं, मुझे मेरा स्कूल याद आ जाता है, माझे संस्कार केंद्र, मतलब इन सब लोगों की वजह से मेरे मन में जो संस्कार छपे, मतलब संस्कार मुझे मिले, वो मुझे याद आता है, मेरे आंखों के सामने छा जाता है। मैं पुन्हा मनोमनी शाळेत जाऊ लागतो और मैं फिर से मेरे मन में ही उस स्कूल में जाना चालू करता हूँ। मतलब स्कूल की यादों में, उस पुरानी यादों में, बचपन की यादों में मैं खो जाता हूँ। तो ये जो चैप्टर है आपका वो लिया है आठवणीतील शाळा आणि शिक्षक। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, एप्रिसिएशन में आपको ये लिखना होता है। ओके, सो आई होप आपको ऊर्जा शक्तीचा जागर ये चैप्टर समझा होगा। और डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर, इनको आप गूगल कीजिए, आप देखिए, उनका फ़ोटो आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही ग्रेट जो साइंटिस्ट है, तो वो कहाँ से, मतलब ज़ीरो से उन्होंने स्टार्ट किया था, इतना बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने, और वो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल वो साइंटिस्ट बने। उनका जो लाइफ का आपने देखा कि लाइफ उनकी कहाँ से शुरू हो गई और उन्होंने खुद मेहनत करके उस लाइफ को कहाँ तक लेके गए। ओके, सो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है, पर हमें माइंडसेट अच्छा करना है, हमें बहुत हार्ड वर्क करना है, और हमें जो भी है वो करना ही है, ये आप याद रखिए। शब्दार्थ देखते हैं। आसूसने का मतलब होता है किसी की बारे में बहुत ही ईगरली, बहुत ही हमारी इच्छा होती है, उसको बोलते हैं आसूसने। अनवाणी मतलब नंगे पैर, बिना चप्पल के। निरपेक्ष, निरपेक्ष मतलब किसी कोई भी अपेक्षा नहीं है। ऋण असणे मतलब उपकार असणे। ओके, किसी का उपकार हमारे पर रहता है उसको बोलते हैं, या फिर कर्ज रहना। झोंकून देने मतलब क्या, झोंकून देने इसका मतलब है पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व हो जाना। ओके, सो आई होप आपको ये ऊर्जा शक्तिचा जागर ये चैप्टर अच्छे से समझा होगा। लेखक की स्टोरी, उनका बचपन, उनका स्कूल, उनके टीचर्स, ओके, और उनके दिए हुए मोटिवेशनल वर्ड्स, तो ये सब बातें आपको समझी होंगी। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको आप जानते हैं वो 10th में है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ पढ़ाई कर सके और अच्छे से समझ सके चैप्टर्स को। ओके, और बेल आइकन को याद से क्लिक कीजिए ताकि आपको क्या मिले, नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, सपोर्टिंग मी। आपके वजह से जो चैनल है वो अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। बहुत बड़ी हमारी जो फैमिली है वो बन रही है सब्सक्राइबर की। बहुत बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, आप कमेंट्स थ्रू मुझसे बात करते हैं और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। मैं भी आपको रिप्लाई देती हूँ। तो जो भी है आपका, कोई भी है, आपको कैसे भी लिखना आता है आप लिख लीजिए, मैं वो समझ दूँगी। ऐसा कुछ नहीं कि इंग्लिश नहीं आता है तो कैसे लिखे, हिंदी में लिखिए चलेगा। ओके, जैसे भी आपका स्पेलिंग गलत होता है तो भी चलेगा, पर आप लिखिए। ओके, क्योंकि कमेंट्स एक ऐसा ही ज़रिया है जिससे आप मुझसे बात कर सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो। ओके, सो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।